आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पावर हाउस स्टेशन में व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी, तंबाकू निषेध दिवस पर जागरूकता अभियान, नशा मुक्त जीवन का संदेश, ब्रह्म कुमारी संस्थान की प्रदर्शनी। देर रात अड्डेबाजों पर पुलिस का वार, खुले में शराबखोरी और हुड़दंग पर सख्ती, जिले भर में 55 प्रकरण दर्ज। आयुक्त का ग्राउंड जीरो निरीक्षण, सफाई, अवैध प्लॉटिंग पर सख्ती, साफ संदेश, अब लापरवाही नहीं काम दिखना चाहिए। बाइक से शराब ले जा रहे 2 आरोपी गिरफ्तार, नंदिनी नगर पुलिस की कार्रवाई, मुखबिर की सूचना पर 2 तस्कर गिरफ्तार। एक और जहां दुर्ग शहर में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर बड़े बड़े विकास कार्य और दावे किए जा रहे हैं, वहीं शहर के बीचों बीच स्थित संविधान चौक आज भी बदहाली और अव्यवस्था की कहानी बयां कर रहा है। आपको बता दें, दुर्ग शहर में मेनोनाइट चर्च के सामने स्थित संविधान चौक रखरखाव के अभाव में लगातार जर्जर होता जा रहा है। देश के संविधान और प्रतीक से जुड़ा होने के कारण इस चौक से लोगों की भावनाएं भी गहराई से जुड़ी हुई है। इसी को लेकर कविता पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष कविता रंगारे और उनकी टीम लगातार इसके संरक्षण और रखरखाव की मांग उठा रही है। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर कई बार ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी है। कविता रंगारे ने बताया कि उन्होंने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, दुर्ग महापौर और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर संविधान चौक के सौंदर्यीकरण और मरम्मत के लिए बजट की मांग भी की है। संविधान जो है यहाँ पे पूरा मतलब यहाँ जंगली पौधा पूरा लगा हुआ था। यहाँ पाँव रखने के लिए अगर 2 लोग भी आ गए तो पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी। अब मैं महापौर जी के पास भी गई हूँ, कमिश्नर जी के पास भी गई हूँ, कलेक्टर को भी आवेदन दी हूँ, मंत्री जी को भी दी हूँ, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना यहाँ लाइट जल रहा है, ना कुछ हो रहा है। और आज भी मैं गई थी, इससे पहले 6 महीने पहले भी आवेदन दे चुकी हूँ, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। 8-10 महिलाएं पूरा काम छोड़ के हम लोग 2-2 घंटा बैठे रहते थे महापौर जी के पास, कलेक्टर से मिलने के लिए। उनको पास भी मतलब समय देना पड़ता है, तभी होता है। हम लोग कलेक्टर के पास तो 2 बार गए और कमिश्नर के पास 2-3 बार गए, लेकिन क्या लगता है ऐसा जो इसकी अवस्था है, क्या कारण मानते हैं? अब वो हम लोग पता नहीं है इन लोग क्या समझते हैं संविधान को। और बगल में आप बताइए, अभी नया बना हुआ है, वहाँ पे पूरी लाइट जल रही है और यहाँ रात के समय पूरा रोड पे है, फिर भी अंधेला रहता है। उतई थाना परिसर दुर्ग में महिला कमांडो शमशाद बेगम के विशेष आग्रह पर 1 दिवसीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास कार्यक्रम में एसडीओपी अनूप लकड़ा और थाना उतई प्रभारी की उपस्थिति रही, जहां सैकड़ों महिला कमांडो के समक्ष आपदा प्रबंधन की तैयारियों का प्रदर्शन किया गया। जिला सेनानी नागेंद्र कुमार सिंह के निर्देश पर एसडीआरएफ दुर्ग के जवानों द्वारा इस मॉक ड्रिल का संचालन किया गया। अभ्यास के दौरान विभिन्न प्रकार के बचाव कार्यों का प्रभावी प्रदर्शन किया गया। इसमें ग्रामीण बचाव कार्य के तहत बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास किया गया। वहीं डीप डाइविंग के माध्यम से नदी में डूबे व्यक्ति के शव को निकालने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा दुर्घटना प्रबंधन के तहत मोटर बोट के पलटने जैसी स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन को भी दर्शाया गया। करीब 350 से 400 महिला कमांडो की उपस्थिति में आयोजित इस मॉक ड्रिल ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों और दक्षता को परखा। इस अभ्यास से संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण जानकारी और अनुभव प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। संभाग आयुक्त ने दुर्ग जनपद पंचायत के सीईओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सुशासन तिहार के दौरान कथित लापरवाही और अशिष्ट व्यवहार के मामले में की गई है। मामला ग्राम थनौद में आयोजित सुशासन तिहार के जन समस्या निवारण शिविर का है, जहां जनता से कथित तौर पर अभद्र व्यवहार और कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में दुर्ग जनपद पंचायत सीईओ रुपेश कुमार पांडे को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल प्रशासन द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। वहीं प्रशासन ने तत्काल व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पंचायत दुर्ग के प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी महेंद्र कुमार जांगड़े को जनपद पंचायत दुर्ग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। इधर निलंबित सीईओ रुपेश पांडे ने इस कार्रवाई को राजनीतिक दबाव से प्रेरित बताते हुए खुद को राजनीतिक साजिश का शिकार कहा है। आपसे जानकारी मुझे मिला है कि जनपद से उसे निलंबित कर दिया गया है। ये उचित नहीं है, क्योंकि जब तक उचित जांच न हो किसी मामले की गहराई तक आप नहीं जाते और कार्रवाई करना ये गलत है। और रही बात सुशासन तिहार में घटनाक्रम की, उस समय मैं पूरे मामले में सामने था।
वो घटना एक फ्री प्लानिंग लगा मुझे, सिर्फ और सिर्फ बल प्रदर्शन के लिए वो घटनाक्रम किया गया था। पूरे मामले की बात ऐसी कि जैसे कि विधायक जी आए मंच पे, अपना स्पीच दिए, भाषण दिए, उसके पश्चात लोगों की शिकायत सुनने लगी। उसी बीच आए पुराण देशमुख जी आए और उन्होंने सीओ के ऊपर अभद्र कुछ बातें करने लगे, अभद्र बातें करने, जिसके कारण मामला गर्मा गर्मी हो गया। और सीओ साहब ने उन विधायक जी को कहा कि जांच करवा लीजिए, जो उचित लगे आपको करना है कर लीजिए। विवाद तो सर एक सामुदायिक भवन खाड़ा में स्वीकृत हुआ था। वही पूर्व सरपंच था, मेरी पत्नी थी फुल्लीबाई साहू उस समय में, जिसको बनाने के लिए हम चालू किए थे उसी टाइम। तो नेव जब निकाल रहे थे तब ना पुराण देशमुख कलेक्टर में जनदर्शन में दिए थे कि यह स्कूल के भवन में बन रहा है। कलेक्टर महोदय को मैं भी ये दिया, आवेदन दिया कि जो बन रहा है वो गांव के लिए बन रहा है। उससे निवेदन किया तो वो बोली मैडम मेरे को जनदर्शन में कि वह स्कूल की ज़मीन हो चाहे कोई सरकारी ज़मीन में बन रहा है और गांव के हित में बन रहा है, तो उसको तुम बनाओ, रोकेगा कौन कहकर। तो मैंने वहाँ नेव निकाल कर नेव पिंड तक निकाल दिया, ये लेवल में ला दिया। 30 तारीख को समाधान शिविर थनौद में आयोजित था और उस दौरान ग्राम पंचायत खाड़ा के पूर्व सरपंच श्री किरण देशमुख के पति पुराण देशमुख उपस्थित हुए और उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लिया कि सामुदायिक भवन का पेमेंट आपने क्यों किया। सामुदायिक भवन के पेमेंट के संबंध में यह स्पष्ट है कि कलेक्टर महोदय के द्वारा इसे समय सीमा की बैठक में रखा गया था और समस्त जांच के उपरांत नायब तहसीलदार द्वारा जो स्टे वैकेट किया गया उसके पश्चात उस राशि का भुगतान कर दिया गया। इससे व्यतीत होके उन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया और मुझे कहा कि मेरे विरुद्ध, मेरी पत्नी के विरुद्ध भी लगभग 3,25,000 का वसूली का मामला है, उसको भी खत्म करें। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, राजयोग भवन सेक्टर 7 भिलाई और राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के मेडिकल विंग द्वारा भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन में व्यसन मुक्त आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्रह्म कुमारी पूजा दीदी ने बताया कि धूम्रपान, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों में मौजूद हानिकारक रसायन शरीर और मस्तिष्क को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। शुरुआत में नशा कुछ समय के लिए राहत देता है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बनकर व्यक्ति के स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और सामाजिक जीवन को प्रभावित करने लगती है। उन्होंने कहा कि कई युवा शौक या दोस्तों के प्रभाव में नशे की शुरुआत करते हैं, लेकिन बाद में तनाव और चिंताओं के कारण इसकी लत लग जाती है। उन्होंने सभी से नशे से दूर रहने और स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। Because you deserve to glow naturally. रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। जिले में देर रात चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर जमने वाली महफिलें पर दुर्ग पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। दरअसल कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और आम लोगों को सुरक्षित माहौल देने के लिए पुलिस ने अड्डेबाजी, खुले में शराब सेवन और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। पुलिस की मोबाइल पेट्रोलिंग टीमों ने शहर के प्रमुख बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, संवेदनशील क्षेत्रों और चौक चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान ऐसे लोगों पर नजर रखी गई जो बेवजह भीड़ लगाकर माहौल खराब कर रहे थे या सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए कई लोगों के खिलाफ वैधानिक प्रकरण दर्ज किए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि सार्वजनिक स्थानों पर शांति और सुरक्षा बनी रहे। कार्रवाई को सफल बनाने में जिले के सभी थाना प्रभारियों, पेट्रोलिंग टीमों, डायल 112 स्टाफ और पुलिस बल की सक्रिय भूमिका रही। दुर्ग जिले में अवैध शराब कारोबार पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में नंदिनी नगर पुलिस ने बाईपास रोड स्थित खदान चौक के पास 2 युवकों को अवैध शराब परिवहन करते हुए धर दबोचा। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी की और संदिग्ध बाइक को रोककर तलाशी ली।
दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल में शराब रखकर बिक्री के उद्देश्य से ले जा रहे हैं। जांच के दौरान बाइक से अवैध देशी मदिरा बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान लक्की और गौकरण के रूप में बताई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से शराब और मोटरसाइकिल जब्त की। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया। भिलाई नगर पालिका निगम में उस समय हलचल तेज हो गई जब आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 1 नेहरू नगर के अंतर्गत स्मृति नगर वार्ड का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण कोई औपचारिकता नहीं बल्कि पूरा एक्शन मोड में नजर आया, जहां साफ सफाई, नाला व्यवस्था और अवैध प्लॉटिंग पर सीधे सख्त निर्देश जारी किए गए। निरीक्षण के दौरान स्थानीय पार्षद मुकेश कुमार अग्रवाल भी मौजूद रहे। आयुक्त ने वार्ड की गलियों में घूमकर सफाई व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया और अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा कि सफाई में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी। बरसात से पहले जलभराव की समस्या को लेकर भी आयुक्त गंभीर दिखे। सबसे सख्त रुख और अवैध प्लॉटिंग को लेकर देखने को मिला। स्मृति नगर क्षेत्र में बिना अनुमति की जा रही प्लॉटिंग और निर्माण पर आयुक्त ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में अब जांच नहीं, सीधी कार्रवाई होगी। इसके अलावा पहले से बने नालियों की अव्यवस्था पर भी नाराजगी जताई गई और संबंधित एजेंसियों के खिलाफ जांच के निर्देश दिए गए। कुल मिलाकर भिलाई में यह निरीक्षण कागजों की नहीं, जमीन की हकीकत देखने वाला दौर साबित हुआ, जहां संदेश साफ था, अब लापरवाही नहीं चलेगी, काम दिखना चाहिए। नशे के कारोबार पर लगाम कसने के लिए दुर्ग पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है ऑपरेशन विश्वास के तहत एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। खुर्सीपार थाना क्षेत्र के अटल आवास शिवाजी नगर में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर एक युवक को गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1 किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ है, जिसे वह कथित तौर पर बिक्री के लिए रखे हुए थे। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि अटल आवास शिवाजी नगर खुर्सीपार के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से गांजा बेचने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदेही युवक को रोककर पूछताछ की। तलाशी के लेने पर उसके कब्जे से 1 किलो 84 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वहीं जब्त गांजा कहां से लाया गया और इसके नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल है, इसकी जाँच जारी है। दुर्ग पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन विश्वास के तहत नशे के कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।